हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट का होने वाला है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें हम 50+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स की भी वीडियोज़ इस पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है साथियों, लाइक जरूर कर देना। विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, या सरकारी योजनाओं का प्रचार, या ग्रामीण लोगों का विकास। तो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण लोगों का विकास। क्या हो जाएगा? ग्रामीण लोगों का विकास। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विस्तार सेवा की शुरुआत हुई थी? तो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार सेवा यानी नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में, 1965 में, 1947 में, 1957 में। तो इसकी जो हुई थी वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन किया है उत्तर, तो 1952 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1952 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विस्तार का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कृषि विस्तार का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कृषि यंत्रीकरण है, या ग्रामीण जनसंख्या, ज्ञान और तकनीकी प्रसार, या कृषि उत्पाद का निर्यात। तो कृषि विस्तार का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? ज्ञान और तकनीकी प्रसार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा का प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो विस्तार शिक्षा का पूछा गया है प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो साक्षरता अभियान, या किसान मेलों का आयोजन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, या कृषि अनुसंधान। तो क्या है? किसानों के मेलों का आयोजन विस्तार सेवा का प्रमुख उपकरण है, तो किसान मेलों का आयोजन है। कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए प्रारंभ की गई थी? तो यह कौन सी योजना है जो ग्रामीण विकास के लिए प्रारंभ की गई थी? तो हरित क्रांति, इंदिरा आवास योजना, जवाहर योजना, या मिड डे मील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहर रोजगार योजना। कौन सा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर, जिला पंचायत प्रधान, स्थानीय विधायक, या राज्यपाल। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत हुई? तो 1975 में हुई, 1980 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1980 में जो है किसकी हुई? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए है? मतलब जो रूरल एरियाज़ में जो वुमेन्स हैं उनके विकास यानी उनके डेवलपमेंट के लिए है। कौन सी है? तो मनरेगा है, या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, या महिला विकास योजना है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो आपसे पूछा गया महिलाओं के विकास के लिए, तो महिलाओं के विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विस्तार की शिक्षा के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, या शिक्षा का पुनर्वास, या व्यवहारिक प्रशिक्षण, या ग्रामीण समुदाय का एकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा का पुनर्वास। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है? तो किस योजना, कौन सी योजना है उसका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, यानी उन्हें ट्रेनिंग देना स्वरोजगार के लिए। तो ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण कौशल विकास योजना। क्योंकि जब ग्राम में कौशल बढ़ेगा तभी तो वो स्वरोजगार कर पाएंगे। कृषि विस्तार शिक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायतों के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, ग्रामीण विकास संस्थानों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कृषि विस्तार शिक्षा का कार्य इन सभी के द्वारा किया जाता है, उपरोक्त सभी के द्वारा। किन किन? ग्रामीण विकास संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा और पंचायतों के द्वारा। इन सभी के द्वारा कृषि का जो कार्य किया जाता है विस्तार का, वो किया जाता है, एक्सटेंशन बोल सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा बोलते थे पहले इसको, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पहले था नरेगा, अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम मनरेगा रखा गया है। क्या? मनरेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मनरेगा। किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? तो इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मुख्य उद्देश्य है उसका गरीबी को हटाना या उन्मूलन करना, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। कृषि विस्तार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कृषि विस्तार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कृषि अनुसंधान, किसानों को तकनीकी सलाह देना, फसल उत्पादन या कृषि उत्पाद का विपणन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसानों को तकनीकी सलाह देना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और शौचालय निर्माण का कार्य किया जाता है? तो कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में हम स्वच्छता और शौचालय का निर्माण का कार्य किया जाता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा या कृषि सिंचाई योजना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम किसानों के लिए प्रशिक्षण और बजट का आयोजन करता है? तो कौन सा कार्यक्रम है जो किसानों के लिए प्रशिक्षण और बजट का आयोजन करता है? तो किसान विकास केंद्र हो जाएगा, किसान कॉल सेंटर या कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय किसान योजना। किसानों के प्रशिक्षण और बजट का आयोजन कौन करता है? तो कृषि विज्ञान केंद्र, याद रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं? तो 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पर एक बार। 731 टोटल आपके जो है भारत में पूरे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। विस्तार शिक्षा में त्रुटियों का आकलन किसका एक भाग है? तो विस्तार शिक्षा में त्रुटियों का आकलन किसका एक भाग है? तो ये अनुसंधान का है, मूल्यांकन, प्रशिक्षण या योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब त्रुटियों का आकलन हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। किस वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो वह कौन सा ईयर था जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, मतलब बिगिनिंग हुई? तो कौन सा था? 1995, 97, 99, 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1999। कौन सा संगठन ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार है? तो नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ICICI बैंक। तो ग्रामीण विकास के लिए पूछा गया है तो नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? तो बीज वितरण, फसल उत्पादन, तकनीकी जानकारी का प्रसार या बाजार अनुसंधान। तो तकनीकी जानकारी का प्रसार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य होता है तकनीकी जानकारी का प्रसार, यानी जो मुख्य जो टेक्नोलॉजी है वो उनका विस्तार करना, उनकी मतलब जानकारी किसानों तक पहुँचाना। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और जो पिछला मैंने बताया था नेशनल बैंक फॉर, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है? तो कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंदिरा विकास। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन। क्या हो जाएगा? ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना है? तो कौन सी योजना है? माइक्रो जो है फाइनेंस प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या मनरेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन है, कृषि विस्तार में फार्मर्स क्लब का उद्देश्य क्या है? तो कृषि विस्तार में फार्मर्स क्लब का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो किसानों को एकत्र करना, किसानों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना, कृषि यंत्रों का विपणन या कृषि उत्पादों का निर्यात। कृषि विस्तार में फार्मर्स क्लब का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसानों के बीच विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यदि वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो मैं लाता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपको लाइक करके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है,
बस अगला क्वेश्चन है, किस योजना का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचों का विकास है? तो कौन सी योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और बुनियादी ढांचे का विकास है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बुनियादी ढांचे विकास है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विस्तार शिक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ क्या है? तो जो विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसका मतलब में डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ क्या है? तो प्रदर्शन करना या शिक्षण करना, योजना बनाना या मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रसार शिक्षा में क्या? प्रदर्शन करना। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई? तो कौन से वर्ष में की गई थी ग्रामीण ग्राम सड़क योजना, PMGSY? तो ये आपकी सन 2000 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जितने लोग प्रबल एग्रो स्टडी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाएंगे। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर प्रबल एग्रो स्टडी, तो भी आप वहाँ चैनल आपको मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो तुरंत वहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहता हूँ। ग्रामीण विकास के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, कृषि विज्ञान केंद्र या नीलामी योजना। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम किया जाता है। किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? मतलब उसका जो मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? तो किसानों को शिक्षित करना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, या किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पाद का निर्यात। देखिए वैसे यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये सब उद्देश्य है विस्तार शिक्षा के, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों को शिक्षित करना। यदि किसान शिक्षित होगा तो वो सरकारी योजनाओं का भी उसको नॉलेज हो जाएगा, किसानों की आय में भी वो अपना मतलब इम्प्लीमेंट करेगा अपनी नॉलेज को और आय बढ़ा सकता है। किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, कृषि विस्तार शिक्षा में फार्मर्स डे का आयोजन किसके लिए होता है? तो फार्मर्स डे का आयोजन किसके लिए होता है? तो किसानों के लिए शिक्षा दिवस, फसल कटाई का पर्व, ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण, कृषि उत्पाद का विपणन। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है किसानों के लिए शिक्षा दिवस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसानों के लिए शिक्षा दिवस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और साथियों एक जानकारी और देनी थी आपको कि अभी यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है मेरे चैनल पर कि एक सुपर थैंक्स का एक आया है इस पर ऑप्शन। तो आप देख पाएंगे जहां लाइक का रहता है, शेयर का रहता है, वहीं पे सुपर थैंक्स का आपको मिलेगा। जिनको भी लगता है कि उनकी थोड़ी सी मदद मैं करता हूं वीडियो के माध्यम से, तो वो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें कुछ हम प्रबल एग्रो स्टडी की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं वो वहाँ पर सुपर थैंक्स के माध्यम से। तो वो आप देख लेंगे क्या है उसमें। किस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि फसल का नुकसान होता है तो उसका बीमा रहता है, तो क्या है उनको मुआवजा मिल जाता है, तो उससे उनकी काफ़ी उनकी मदद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विस्तार का अर्थ क्या है? तो कृषि विस्तार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कृषि भूमि का विस्तार, कृषि ज्ञान का प्रसार करना, कृषि उत्पादों का विपणन या कृषि यंत्रों का वितरण। तो कृषि विस्तार का जो मुख्य अर्थ है वो है कृषि ज्ञान का प्रसार, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण शिक्षा में सुधार, कृषि निवेश में वृद्धि या ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, कृषि निर्यात को बढ़ावा। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का है कृषि निवेश में वृद्धि करना, ठीक है, ये आपका इसका मेन पर्पज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन पर्पज़ या मुख्य उद्देश्य, याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार है? तो किस योजना का उद्देश्य है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना या मनरेगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना,
देखिए इसमें तो आवास बनेंगे, सड़क तो बनेगी नहीं। स्वच्छ भारत अभियान, तो इसमें तो स्वच्छता साफ सफाई होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। विस्तार शिक्षा में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को नई तकनीकी से अवगत कराना, ये सब ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, किसानों को नई तकनीक से अवगत कराना विस्तार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का प्रसार है? तो किस योजना का उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का प्रसार है? तो मनरेगा स्वच्छ भारत अभियान ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान। अगले क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समूह के बीच विचारों का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है? तो वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना होता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबों को आवास उपलब्ध कराती है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। विस्तार शिक्षा में ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन में ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को तकनीकी कौशल सिखाना, कृषि उत्पाद का विपणन, कृषि अनुसंधान या फसल कटाई। तो किसानों को जो ट्रेनिंग देंगे तो नई तकनीकी सिखाएंगे, किसानों को तकनीकी कौशल सिखाना, ऑप्शन ए। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है? तो ग्रामीण जनधन योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा में मॉडल फार्म का महत्व क्या है? तो विस्तार शिक्षा में कृषि अनुसंधान के लिए, किसानों के लिए आदर्श कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन या कृषि उत्पाद का विपणन या कृषि यंत्रों का वितरण। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसानों के लिए आदर्श कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास में महिला सहभागिता को बढ़ावा देना है? कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास में महिला सहभागिता को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़ लेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महिला विकास योजना। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, विस्तार शिक्षा में एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या हो जाएगा विस्तार शिक्षा में? तो किसानों की समस्याओं का समाधान, कृषि उत्पाद का विपणन, कृषि अनुसंधान, सरकारी योजनाओं का प्रचार। तो किसानों की समस्याओं का समाधान, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है किसानों की समस्याओं का समाधान करना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा में नवाचार का महत्व क्या है? तो विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन में नवाचार का महत्व क्या होता है? तो नई तकनीकों का प्रसार करना या कृषि उत्पादों का विपणन करना, ठीक है, या कृषि यंत्रों का वितरण। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नई तकनीकों का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है? तो मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। सो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरेगा। इसका पहले नाम क्या था? देखिए हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका पहले नाम था नरेगा, नरेगा था, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? पहले था मनरेगा, मतलब अब है मनरेगा, पहले था नरेगा। इसका पहले नाम क्या था? नरेगा था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये आपको याद हो तो। विस्तार शिक्षा में फील्ड विजिट का उद्देश्य क्या है? तो विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन में फील्ड विजिट का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को वास्तविक परिस्थिति का अनुभव करना या कृषि उत्पाद का विपणन, कृषि अनुसंधान या सरकारी योजनाओं का प्रचार है। तो किसानों को वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कराना, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? तो किस योजना का उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 51वां क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा में वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को तकनीक जानकारी देना, कृषि उत्पाद का विपणन, कृषि अनुसंधान, सरकारी योजनाओं का प्रचार। देखिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। मैं शुरू से बता नहीं पाया आपको, लेकिन ये है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप लोग शेयर जरूर कर देंगे, बस इतना चाहिए आपसे। आप लोग लाइक तो कर देते हैं, काफ़ी संख्या में कर देते हैं, लेकिन जितनी संख्या में आप लोग देखते हैं उतनी संख्या में लाइक भी नहीं करते आप लोग। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरी मेहनत का आप कुछ मूल्य समझते ही नहीं है।
विस्तार शिक्षा में वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? तो विस्तार शिक्षा में जो है किसानों की तकनीकी का जानकारी देना। ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाएगा। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना है? महिला विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला विकास योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, प्रबल एग्रो स्टडी आप सभी कृषि छात्रों के लिए बनाया गया एक चैनल है और आपको इस पे स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, हर एक सेमेस्टर का, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेगा। ठीक है, हर एक सेमेस्टर का मिलेगा, तो आपको इससे जुड़ जाना है। बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे से अच्छा अपने एग्ज़ाम में करके आएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी यदि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो एक नया बटन ऐड हुआ है सुपर थैंक्स का, तो आप उसके माध्यम से हमें कुछ उसको देख लेना, उसमें कुछ रहता है 40 रुपये, कुछ ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें 40 रुपये का कुछ ऐसा रहता है, तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं उससे। बाकी आपकी हेल्प हुई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।